देखो कल हम लोगों ने दशमलव से नाम बदल वो सीखो तो ठीक है। अब हम देखो फ्रैक्शन में वैल्यू देखें, परसेंटेज मतलब 100 की जो परसेंटेज है वो 100 की वैल्यू फ्रैक्शन में देखें। फ्रैक्शन मानी हो भिन्न का हो, भिन्न। अब देखो भिन्न में जो 100 है वह 100 हो 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो 100 की, तो फ्रैक्शन में जो भिन्न में होता है वो कितनी हो 1 हो, कितनी मानी यार 1। मतलब कि जैसे हमें 100 है 100% 100 बताएं तो 100 की वैल्यू कितनी हो तुम्हारी 1 मानी है, ठीक है। मतलब 100% कौन चीज़ है तो वह कितनी है 1 है। अगर 50% है तो कितनी है वह 1/2 आधी होत ना, कितनी हो 1 आध ना पूरी। अपन लोग अपनी भाषा में जैसे 100 है 100 है तो 100% कौन चीज़ है तो बाकी हम का के हैं 1 के हैं, का के कितनी वैल्यू हो 1 हो। 100% की वैल्यू कितनी मानी याद 1, 50% की वैल्यू कितनी मानी याद आधी। और यहाँ पे अगर हम कहें तो 10% की वैल्यू कितनी मानी है, 25% की वैल्यू कितनी मानी है, 25% की वैल्यू कितनी मानी है 25% की वैल्यू मानी है 1/4 कितनी हो 1/4 तो होत ना चौथा हिस्सा हो। मतलब जो कितने हो तो अगर हम 100 के बांट देंगे 4 भागन में तो 25 प्लस 25 प्लस के 25 प्लस के 25 ऐसे क्या भाग बन गए 4 बन जात ना। तो 1/4 मतलब 1 में क्या होगा पूरे एक वैल्यू हो 100 कितनी हो हमने बताई है। 100% की वैल्यू कितनी हो 1, यानी कि 100 के बराबर 1 के बराबर कितनी हो जाए 1, जो 100% है बाकी वैल्यू कितनी हो जाए 1। तो 1 में 1/2 का मतलब हो आधो हिस्सा हो, 1/2 का मतलब 1 में कितनी है दूसरे एक हिस्सा की वैल्यू है आधी है, मतलब 1 में 2 लोगों में बटे तो कितनी हो जाती 50% हो जाती। और 1 में अगर चौथा हिस्सा हो जाए 4 हिस्सा बढ़ जाए 1 में तो कितनी हो जाती 25% हो जाती। हम जाए निकाले कैसे, मतलब जैसा कौन चीज़ का बदलना है हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम कैसे बदलें, कौन चीज़ क्या परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन भूल जाए अंग्रेजी में भिन्न के। कौन चीज़ हमें भिन्न में बदलना है या परसेंटेज में बदलना है तो बाकी बदल फिर के लान देखो। जैसे 50% है तो 50 हमें 100% की वैल्यू तो पता हो कितनी हो 1 हो, ठीक। 50% की वैल्यू कितनी हो 1/2 जी हमें याद रखने पा रहे हैं। 25% की वैल्यू कितनी हो 1/4 जी, इतनी वैल्यू हमें तो याद हो दीजिए। 100% की वैल्यू 1, 50% की वैल्यू 1/2 और 25% की वैल्यू कितनी होती 1/4। अब जैसे हमें बदलना है तो जाके हमें क्या करने पर 100 से गुणा करने पर तब निकाले तुम्हारी 25%। जैसे लिखिए अब देखो जैसा लिखा है एक, जैसे लिखो है 1 का लिखो 1 तो जाके हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करने पर 100 से गुणा करने पर कितनी हो जाए 100% हो जाए। जैसे लिखो 1/2 बटे में लिखी तो जहाँ हमें गुणा करने पर कितने से 100 से तो कितनी वैल्यू हो जाए, तो हम कह रहे हैं 1/2 का मतलब है कि जो 100 को गुणा जामा हो जाए ये कितनी हो जाए 100, ठीक। बटे 2 से काट है तो कितने करते हैं 50 तो कितनी निकल गया 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी है 50%। कैसे निकाला, अगर कौन बटे में दे दी और भिन्न बटे में दे दी बाकी तुम्हें परसेंटेज में बदल लें तो हमें 100 से गुणा करने पर जो पॉइंट समझ लें। जैसे 1 है तो 1 भिन्न ही तो है, कौन फ्रैक्शन है भिन्न है, बाकी अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करने पर याद रखो कौन भी भिन्न। जैसे लिखिए 3/4 लिखी, कितनी लिखी 3/4 तो 3/4 के आप तुम बताओ कितने परसेंट हो तो हम जान क्या कह रहे हैं 100 से गुणा कर दें तो परसेंटेज निकल जाए, सीधी सी बात है। तो अगर कौन परसेंटेज में लिखी है कौन चीज़ तो बाकी अगर हमें बटे में बदलना है तो वहाँ हमें क्या करने पर भाग करने पर, सीधी सी बात है। समझो या समझ में नहीं आए 2-3 बार में समझने पर फिर से समझो। जैसा लिखे हैं 1/2 तो जब फ्रैक्शन में है मतलब भिन्न है तो भिन्न में हमें बदलना है कहाँ है परसेंटेज में, कि जब भिन्न है कितने परसेंट हुआ है 1/2 की परसेंटेज में बदलें तो कितने परसेंट निकाल तो हम क्या करें जहाँ गुणा कर दे 100 से। जब भिन्न लिखी हुआ है या फ्रैक्शन लिखी हुआ है फ्रैक्शन के हमें बदलना है परसेंटेज में तो हम क्या करते हैं वहाँ में 100 से गुणा कर दें तो 100 एकम 100 कितनी हो जाए 50। देखो ऊपर हमें गुणा कैसे करा तो जब 1 लिखो 1/2 गुणा लिखी ऐसी 100 तो जब 100 को गुणा करा थे तो जो बटे में हो वो नीचे रहा हमेशा ध्यान दो तो 2 नीचे पहुँच गए और ऊपर वाले 1 से हम 100 से गुणा कर तो कितने ही हो 100 ही हुआ। अब 100 को हम 2 को भाग देते 100 में तो कितने मेरे ऐसा करके ले लें 2 को 2 100 में भाग तो 50 ही तो जो सीधे हमने कर दिया तो समझ में नहीं आ रही है कितनी मेरे 50 के मतलब यहाँ पर सीधे 2 को करो तो 2 पंचे 10 हो जाए कितने हो जाए 10 कर दिए यहाँ पे 1 0 बच आए थे आया सीधी तो कितने हो जाए 50 तो 50% बन गई क्या बन गई 50%। कल हम बता रहे थे यही तो बता रहे थे मैं मतलब कि 1/2 है
तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, मतलब बटे में है, तो हमें चेंज करना है। चेंज कर वो आना चाहिए कि अगर एक बटे में लिखी है कोई चीज़, फ्रैक्शन में लिखी है, और अगर वाकई हमें परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना है, 100 से गुणा करने पर। और वही चीज़ अगर परसेंटेज में लिखी है तो परसेंटेज में से हमें भिन्न में ले आना है, तो ज़्यादा तरफ ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता। क्या से 100 से, जहाँ हम 100 से भाग कर दिया। हमने कल बताई थी कि अगर परसेंटेज के हटाना है, जैसे लिखिए 50%, तो कैसे हटाएं, या बटे में ले आए, भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलना है, 50 के हम कर दिए 50 तो जैसे कैसे रहा, लेकिन ये 2 हैं तो ये 2 नीचे 0 आ जाती, तो 100 तो करते बटे में, परसेंटेज के हमें नहीं कितनी चली जाती, तो जहाँ से जा कर दिए, तो जहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 बन गई। तो जब आएगी कितनी आएगी, 1/2। दोनों चीज़ें आ चाहिए तुम्हें जरूरी हैं। काओ आ चाहिए, एक तो फ्रैक्शन के परसेंटेज में बदलवा आ चाहिए, ठीक है, और परसेंटेज के फ्रैक्शन में बदलवा आ चाहिए। हमने कल तुम्हें जो चीज़ बताई थी, परसेंटेज का तो बता दी थी, परसेंटेज क्या बदलनी थी तुम्हें, क्या में फ्रैक्शन में, तो तुमने निकाली थी कितनी, जैसे 40% है, जैसे हम कहें, अब देखो हम कहें 20% है, तो 20% लिखिए, 20% के बताओ, अब तुम जाए फ्रैक्शन में बदल तो कितनी हुआ बताओ, क्या कर रहे हैं, 20% के में बदलना है फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में बदलना है, तो कैसा बदलें, तो 20 है तो 20 के 20 लिख रहा है, परसेंटेज है तो बाकी नीचे 100 आ जाए, 0 से 0 कट जाए, ठीक है, और 2 एक को पाड़ो पड़ा तो 2 एकम 2 और 2 पंच 10, तो 1/5 कितनी आए, 1/5। और अगर हमने कह दी कि 1/5 के कितने गिर जाए, जो 5 ही गिर जाए, तो 1/5 के हमें बदलना है कितने, 1/5 के अगर हम बदलना है, कहाँ में परसेंटेज में बदलना है, 1/5 है, मैंने कह दी कि 1/5 के परसेंटेज में बदलो, तो हम क्या करें, 100 से गुणा कर दें, सीधो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा करें तो ऊपर कितनी हो जाए 100, नीचे कितने 5 से काट दें, 20 पंचे 100, 20 5 को पाड़ो पड़ा तो 20 भी 20 पंचे 100, काट को वैसा काट गया तो कितनी है, 20% बन जाए, कितनी बन जाए 20%, भाई 20% हमने निकाली थी। तो ये दोनों चीज़ें आ चाहिए, जो चीज़ के नोट कर ली परसेंटेज के, तो एक हम नोट्स बनाएं, नोट्स में लिख लें सीधी सीधी, यही लिख लें, एक हमारे पॉइंट निकल के आओ यहाँ से, यदि वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू है, वैल्यू परसेंटेज में है, क्या है, परसेंटेज में है, तो हमें 100 से क्या करना है, भाग करना है। और यदि वैल्यू फ्रैक्शन में है या भिन्न में है, क्या है, भिन्न में है, अच्छा नहीं हो सही, भिन्न में है तो हमें 100 से गुणा करना है। हो गई, तो जो एक पॉइंट निकल के आओ, यदि ये तुम्हें क्या करना है, अगर परसेंटेज से तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज के हम क्या कर दें, 100 से भाग कर दें, तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम गुणा कर दें, सीधी सी बात। अगर बटे में कोई चीज़ देगी फ्रैक्शन में देगी तो बाहर में गुणा करना, तो हम सीधी 100 को गुणा कर दें। अब देखो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद हो चाहिए, नकार जी निकलो, ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए टिप्स पे याद। जैसे 1 की वैल्यू तो कितनी है, 100 है, ये 1 की वैल्यू कितनी है, 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, कैसा निकल रही, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, जितनी वही भाग कर रहा है उतनी वही निकल जा रही, ठीक है।
अब 1/2 और 1/3 रहेगा जहाँ में करेगा 1/2 होगा 1/3 1/3 की वैल्यू बताओ कैसे निकालो बताओ 1/3 की वैल्यू कितनी है 33%, 33.33%। देखो कैसे निकाला हमने बताइए ना 1/3 है तो जहाँ में क्या करते हैं गुणा 100 को कर दें तो कितनी हो जाए ऊपर 100 हो जाए तो 100 को भाग करने में 100 में 3 को भाग ठीक तो 3 तो का 9 3 बेर जाए कितनी बेर जाए हमें तो याद है तुम्हें तो याद ही हो चीज़ हमें तो याद है कि 33.33% हो कितनी हो 33.33% हो लेकिन तुमको याद करने परीक्षा जो लिखवा रहे हैं तो जहाँ पर तुम्हारी अगर भाग दें तो 3 बार जाए 3 तो का 9 एक बार छः फिर 10 हो जाए 3 तो का 9 ठीक है फिर 9 फिर एक बार छः फिर दशमलव लगा दें फिर 0 बढ़ा दें फिर 3 तो का 9 फिर एक बार छः फिर 3 बार जाए फिर एक 0 बढ़ा दें फिर एक तीन बार तो मतलब 2 ही अंक तक ले दशमलव की फिर तो चाहते बढ़ते रहे लेकिन 2 अंक तक ले दशमलव के 2 अंक तक ले जाना तो 33.33 3 तो यार 33 नहीं कहा जाए फिर 3 के 33.33% ठीक है 33.33% कहा अंग्रेजी में हमें तो इंग्लिश में याद है तो हिंदी में कम बोल पा 33.33% है ठीक है 1/3 और 1/3 बोले जाए 1/3 तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो 13.33 जो हो जाए अब हमने सब निकाल लें एक निकाल लें 1/2 1/4 1/5 अब निकाल रहे 1/6 कितनी 1/6 1/6 कितनी हो हमें तो पता है 16 हो लगभग कभी तुम लेकर निकालो या अपने दिमाग से निकालो तब पता चले तो सही है 1.16 सबकी वैल्यू निकाल के तो कल चलो बाद में निकाल रखो अब देखा रखो सबके निकालने हैं तो 1/7 की निकालना है 1/8 की निकालना है सबकी निकालना है 1/9 1/11 तक निकालना है ठीक 11 तक निकालना है सुनो पहले हमारी बात 11 तक निकालना है कितने तक 11 तक निकालना है तुम्हें ठीक है फ्रैक्शन से 1/7 1/10 1/11 बस 11 तक निकालना है ठीक बाकी नहीं निकालना है 11 तक मुझे याद ही पेपर में इतनी ज़्यादा नहीं पूछे थे 1/7 1/8 और 1/9 और 1/10 की याद कर लियो 1/10 की तो याद कर करना 10 की तो वही हो जाता फिर तुम्हारी 1/10 और 1/11 तो ये याद करना है जहाँ 2 चीज़ें की तो हम तुम्हें बता दें ठीक एक तो 7 की एक 9 की और एक 11 की इनमें थोड़ी ट्रैक चला था तो बाद में काम जल्दी हो जाए अब देखो ना क्या जहाँ मतलब तुम्हें पता है देखो 1 की वैल्यू कितनी हो जाए 100% लेकिन 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाए 50% लेकिन 2/2 की वैल्यू क्या हुआ है जब तो निकालना तुम्हें तो 2/2 की वैल्यू क्या हुआ है 2/2 की वैल्यू 2 से कैसे हो जाए 2 से 2 कट नहीं है तो कितनी आ गई 1 कितनी आई 1 और 1 की वैल्यू क्या हो 100% ठीक है कितनी हो जाए 100 या 100% ठीक है तो ध्यान करो अगर 2 में 2 पहुँच गए मतलब 1/2 की तो वैल्यू 50% है आधी है लेकिन जब 2/2 कर दो तो कर दीजिए लेकिन अब देखो अब यहाँ पे समझो 1/4 की वैल्यू कितनी है 25 तो 2/4 की कितनी है 2/4 की वैल्यू देखो 50 को दोगुना होगा तो सीधे होते तो 50 को दोगुना हो जाए तो 25 को दोगुना हो जाए कितना हो जाए 25 को दोगुना यहाँ पे 50 हो जाए तो अब कैसा हुआ काटो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कितने हो गए 1/2 है 1/2 की वैल्यू हमें मौका याद हो जाए 1/2 की वैल्यू कितनी है बताइए 50% तो 1/2 की वैल्यू कितनी है 50% तो 2/4 की वैल्यू कितनी हो गई 2/4 की वैल्यू 50% ऐसा निकला एक अब 2/2 अब जहाँ एक वैल्यू और निकालने पर जहाँ में एक वैल्यू और रह जाए क्या की रह जाए जहाँ में तो देखो 2/4 की निकल जाएगी लेकिन 3/4 की और रहेगी जहाँ में क्या की रहेगी 3/4 की रह जाए 3/4 की रहेगी तो 1 की कितनी है 25 1/4 की कितनी है 25 और 2 की कितनी हो रही थी 25 दूनी 50 तो 3 की कितनी है 25 थी 75 मतलब 1/4 की 25 है तो 2 की कितनी हो रही थी 25 दूनी 50 25 से भी चल रहा और तीसरे की कितनी हो जाए 75 तो सीधी सीधी निकल जाए कितनी 75% हमें निकालने नहीं पानी तो बड़ा करके निकालते फिर टाइम लगता तो ये चीज़ इनकी वैल्यू याद रखना सीधे 1/4 की वैल्यू 25% 2/4 की वैल्यू 50% तो 3/4 की वैल्यू सीधे जई को 25 को हो जाए सीधी सी बात है जो चीज़ पता है हमें जई को दुगुना हो जाए जई को तिगुना हो जाए 1/4 की वैल्यू 25 पता है जई की हम 2/4 निकाल सका जई की और निकाल सका अब 1/5 की वैल्यू देखो 1/5 की वैल्यू कितनी है 1/5 की वैल्यू 20 है तो 2/5 की वैल्यू बताओ अपने मन से बताओ जाको दोगुना हो जाए 20 को कितनी हो 40% निकालने थोड़ा सी है अगले बताओ 3/5 की वैल्यू बताओ 20 दिया 60 थी 2 1 की वैल्यू पता है 20 है तो सीधे 3 की कितनी हो जाए 20 दिया 60
60% सीधी निकल जाए कितनी 60%। अब जामा क्या करना है 4 की निकाल है कितनी हो जाए 4/5 की वैल्यू कितनी हो तो 20 से को 80 कितनी हो सीधी 80% निकल जाए। और जब 5/5 करते हैं तो पूरी कितनी हो जाए 100। तो बताओ निकालनी है मैंने। फिर अब ऐसे 6 में निकालो ऐसी सबकी वैल्यू निकालना तुम्हें 1/6 की वैल्यू निकालो बाकी जितनी वैल्यू है बात तुम करो आपको दोनों कर दो बस सीधे सीधे आपको दोनों कर दो 1/6 की वैल्यू निकालो 1/7 की निकालो। तो 1/7 की वैल्यू वो थी 14 कितनी 14 कितनी हो हमें तो याद है तो 14.14% 1/7 की वैल्यू हो। तो जब जाके 2/7 निकाल रहा हो तो कितनी हो जाए 28% ऐसी हो जाए। और आगे के निकाल जाओ। अब जामा 9 की और 11 में दो चीज़ें और देखो 9 की और 11 में देखो 9 की अगर निकालना है हमें 1/9 की वैल्यू तो कितनी हो जात 1/9 की वजह 11 को पाड़ो तो अगर 9 को है ना 7 को चला तब जामा देखने पा रहे हैं निकाल रखे देख लियो फिर हम कल बता देंगे ये कौन कौन सा हुआ ये निकाल ले जे अब उतार ले और इनकी निकाल लिए फिर कल यहाँ से निकाल लिए 1/8 की घर से निकाल के ले चुकी फिर इनके बारे में हम कल तुम्हें और समझा 1/8 1/9। अब ये परसेंटेज ही चल रहा है ये चीज़ें समझ जाओ फिर दिक्कत नहीं पड़ा। फिर तो सवाल में सीधे तुम देखो सवाल तुम्हें दिखाई दे सवाल में लिखी हुआ सीधी 33% कितनी 33.33%। अगर तुम देख के ड्रा याद हो कि ज़्यादा क्या परसेंटेज है तो तुम जाको सीधे कह दो कि 1/3 है कितनी 1/3 है। अब हमने निकाली थी 1/3 की वैल्यू कहते हैं कि तुम हटा दी 1/3 की वैल्यू निकाली थी हालांकि 20% तो 20% में सीधी सीधी करिए तुम्हारी 1/5 देखते नहीं खाने याद हो जाए 1/5 वैल्यू है। अब तुम 20% को गुणा कर ले वो आसान मानो कि 1/5 को गुणा आसान मानो। जैसा कि हम लिखी है 5 गुणा 20% ठीक है वहाँ लिखी 5 गुणा 20% तो तुम्हें क्या करना है 5 गुणा 1/5 कट गया लियो कितना 1 क्या 20% की वैल्यू क्या है 1/5 है पता है हमने रख दी 1/5 5 से 5 कट दें ऊपर वाले से तो एक सीधी सीधी 5 से कम 5 ये आंसर आएगा। इतने फास्ट कैलकुलेशन हो जाए फिर जो हो जाए यही चीज़ ज़रूरी है कि फ्रैक्शन के बाम बदलू और बदलने के लाने हमें तरीका बता ही दो कि तुम्हें अगर जाके बदलने बाम है बाकी जाम बदलने तो परसेंटेज के बदलने के लाने याद रखो हमेशा जैसे एक लिखिए फ्रैक्शन भिन्न लिखी तो हमें 100 से गुणा कर दें और अगर परसेंटेज में कोई चीज़ 50% लिखी तो बाम में 50 से 100 से भाग कर दें 100 को काम चला तो बस 100 में परसेंटेज चले बराबर इनको निकालना है।